एक साधारण से काले पत्थर के सामने भूख प्यास से तड़पते एक भोले किसान की ऐसी खौफनाक और मासूम जिद, जिसने साक्षात वैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु को उस पत्थर को फाड़कर बाहर आने पर मजबूर कर दिया। यह अद्भुत और भावुक कथा राजस्थान के रहने वाले परम भक्त धन्ना जाट की है, जिनके मन में रत्ती भर भी छल कपट नहीं था। एक दिन जब उन्होंने गांव के एक पंडित जी को ठाकुर जी को भोग लगाते देखा तो उनके मन में भी भगवान को अपने घर ले जाकर अपने हाथों से खिलाने की प्रबल इच्छा जाग उठी। वे पंडित जी के पास गए और अपने लिए एक भगवान की मूर्ति मांगी। पंडित जी ने उनका मजाक उड़ाने और उन्हें टालने के लिए सड़क किनारे पड़ा एक साधारण सा काला पत्थर उठाकर उनके हाथ में थमा दिया और कह दिया कि यही तुम्हारे भगवान हैं, इन्हें रोज भोग लगाना और जब तक ये न खाएं तुम भी कुछ मत खाना। भोले धन्ना ने उस मामूली पत्थर को ही साक्षात परब्रह्म मान लिया। वे खुशी खुशी उसे घर लाए, बड़े प्रेम से उसे नहलाया और बाजरे की रोटी व छाछ का सादा थाल सजाकर उस पत्थर के सामने रख दिया। धन्ना आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर इंतजार करने लगे कि भगवान आएंगे और खाएंगे। जब बहुत देर तक भोजन ज्यों का त्यों रखा रहा तो धन्ना को लगा कि भगवान उनसे रूठ गए हैं या शायद उनका यह गरीब खाना उन्हें पसंद नहीं आ रहा। लेकिन धन्ना भी अपनी जिद के पक्के थे। उन्होंने वहीं बैठकर कठोर संकल्प ले लिया कि जब तक उनके ठाकुर जी अपने हाथों से यह भोजन नहीं करेंगे, वे अन्न या जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। दिन बीतते गए, धन्ना की हालत भूख प्यास से खराब होने लगी। उनका शरीर सूख गया और वे मृत्यु के कगार पर पहुंच गए, लेकिन उस पत्थर से उनकी आस नहीं हटी। उनके इस निस्वार्थ प्रेम, मासूमियत और उस अटल जिद ने अंततः तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया। और तब एक भयंकर चमत्कार हुआ। वह साधारण सा काला पत्थर अचानक बीच से फट गया और उसमें से एक दिव्य रोशनी के साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी प्रकट हो गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए अपने उस अनपढ़ और भोले भक्त को गले लगाया और उसके सामने बैठकर उस रूखी सूखी बाजरे की रोटी और छाछ को इतने चाव से खाया जैसे वे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट 56 भोग खा रहे हों। इस अद्भुत घटना ने दुनिया को हमेशा के लिए यह अमर संदेश दिया कि भगवान किसी दिखावे, आडंबर या मंत्रों के नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्रेम और निर्मल भाव के भूखे होते हैं। श्री कृष्ण